हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। चलते हैं पिछले टॉपिक पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। एगो न्यूमेरिकल नोट कीजिए, तो एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए। लिख लेने क्या हुआ। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक द्विध्रुव के आवेश प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो द्विध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कल हमने आपको पढ़ाया था निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला क्या है आप लोग को याद है क्या? फॉर्मूला आया होगा E इज इक्वल टू के पी बाई आर के पावर क्यू। ये निरक्षीय के लिए था, और अक्षीय के लिए फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे क्या 2 जुट जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एक द्विध्रुव, यहाँ पे 2 आवेश है, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, और इसके मध्य बिंदु होता है ये। इसके यहाँ पर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर। आराम से बता दीजिएगा। तो पहले गिवन दैट कर लीजिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है कितना? प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। बीच की दूरी दी गई है 2L, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब क्या दिया है? आर। आर कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसको ही मीटर में चेंज कर दिया जाए, तो 30 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। और फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए। और आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है भैया?
P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। Q का मान कोई एक रख दीजिए, तो 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 गुणे 15 गुणे 10 के पावर माइनस 2 कूलाम मीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो आइए वैल्यू को रखा जाए। E बराबर K का मान भैया कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 गुणे P का मान देखिए यहाँ से कर दें, 15 गुणे 10 कितना 150, 15 गुणे 10 150, तो 150 रख दें, गुणे 10 के पावर माइनस 6 10 के पावर माइनस 2 को अगर आपस में गुणा करेंगे तो 10 के पावर माइनस 8, तो 10 के पावर माइनस 8 बटा में R का मान ये है, 3 बार रखेंगे इसे। ठीक है, तो 3 बार रख देते हैं, 30 गुने 30 गुने 30 गुणे, अब बताओ 10 के पावर माइनस 2 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे, 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6। अब इसे क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, ये 9 है, उड़ा दो 10 बार में, यहाँ 3 तिया 9 और 10 तिया 30। ठीक है, अब इसको भी उड़ा दीजिए का 15 बार में, 15 दहा में 150। ठीक है, अब फिर इसको उड़ा देते हैं 3 से 5 बार में, 5 तिया 15 और 10 तिया 30, ये भी उड़ जाएगा, 5 दूनी के 10। ठीक है ना, तो ऊपर क्या बचा, 3 अभी बचा है, 3 को उड़ा दीजिए यहाँ से 10, नीचे क्या बच गया 10 दूनी के 20, ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 1 बचा, तो 1 बटा में 10 दूनी के 20 गुने, अब 10 के पावर माइनस 6 को ऊपर लेकर जाएंगे, 10 के पावर प्लस 6, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए तो 10 के पावर 9 और 10 के पावर 8 माइनस में है, तो 10 के पावर 6 प्लस में और 10 के पावर 9 प्लस में कितना हो गया, 10 के पावर 15, 10 के पावर 15 में से 8 घट गया, कितना बचा 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 में 20 का भाग नहीं लगेगा, दशमलव से भाग लगाएंगे, तो 0.05 होगा, गुणे 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम। इसको और अच्छे से लिख दीजिए, E इज इक्वल टू 1 2 अंक घसकाइए तो 5 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका क्या है, आंसर है। किसी को कोई तकलीफ, उतार लीजिए फटाफट। इसको उतार लीजिएगा, आगे चले बढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है सतत आवेश वितरण। क्या पढ़ना है, सतत आवेश वितरण। सतत मतलब लगातार, आवेश वितरण, वितरण का मतलब बंटना। ठीक है ना, सतत आवेश वितरण हेडिंग बनाओ जा। सतत आवेश वितरण, इसका इंग्लिश हो जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
सतत आवेश वितरण। देखिए सतत आवेश वितरण कहते किसे हैं? तो भैया जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, जब किसी चालक पदार्थ को हम आवेश देते हैं तो उस चालक पर आवेश एक समान रूप से जब वितरित हो जाए, एक समान रूप से वितरित का मतलब कि लगातार वितरित हो जाए। अब ये नहीं कि एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तब चालक पर आवेश यदि एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसके पूरे एरिया में, उसके पूरे क्षेत्र में, जितना उसका क्षेत्र है, तो इस प्रकार के वितरण को हम बोलेंगे सतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण। अर्थात किसी चालक पर जब आवेश दिया जाए तथा वह चालक पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। ठीक, परिभाषा लिख दिया जाएगा। जब आवेश किसी चालक पदार्थ पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। सतत आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहा जाता है। सतत आवेश वितरण कहा जाता है जब आवेश किसी चालक पदार्थ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। अब चालक तो आप लोग भली भांति जानते हैं, चालक वैसा पदार्थ है जो आवेशों का प्रवाह आराम से होने देता है एकदम, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो भैया आवेश वितरण 3 प्रकार से हो सकता है। हमारे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अनुसार आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। आवेश वितरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार से होते हैं, इसे लिख दो, यह 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। देखो ध्यान दो। पहला में रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कौन सा? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इंग्लिश लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
तीन प्रकार के आवेश वितरण हो गया। पहला हो गया रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। इसको तीनों को एक बार में ही समझ सकते हो तुम लोग, एकदम ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, छोड़ो लिख लेना बाद में, आओ देख लो। देखो रेखीय आवेश वितरण कब कहेंगे कि जब कोई चालक पदार्थ एक विमीय हो। कोई चालक पदार्थ क्या हो? एक विमीय हो। एक विमीय कहने का मतलब कि सिर्फ उसका लेंथ एक ही दिशाओं में हो, या तो एक्स अक्ष में, या तो वाई अक्ष में, या तो जेड अक्ष में। तो इस तरह के पदार्थ कैसा होंगे? छड़ के रूप में होंगे, तार के रूप में होंगे। कैसे? तार के रूप में होंगे। तो इसका परिभाषा हम आराम से दे सकते हैं कि जब आवेश लंबाई पर, किसी चालक तार के लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय का मतलब देखो, पृष्ठीय जो है वो 2 डायमेंशनल सरफेस है। 2 डायमेंशनल मतलब जिसकी बीमा 2 दिशाओं में हो, द्विविमीय हो। अर्थात एक अक्ष हो और दूसरा वाई अक्ष हो। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, या तो वाई और जेड, या तो जेड और वाई, जेड और एक्स, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस आप लोग देख रहे हैं, ये बोर्ड का सरफेस, ये कैसा चित्र है? द्विविमीय है। ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष। तो जब आवेश इस प्रकार के चित्र पर, मतलब इस सरफेस पर आवेश समान रूप से वितरित हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। अर्थात जब आवेश किसी चालक के पूरे क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा तो तुम लोग अपने आप से बता दोगे, 2 को जान गए तो। त्रिविमीय चित्र होगा इसमें। मान लेते हैं एक गोला या घन या घनाभ, उस पर यदि आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। बात समझ में आ गई? रेखीय आवेश वितरण 1 डायमेंशनल सरफेस पर। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण 2 डायमेंशनल चित्र पर समझ लेना है। और आयतन आवेश वितरण 3 डायमेंशनल चित्र पर समझ जाना है। आप लोग भली भांति पहले से परिचित होंगे। 1 विमीय चित्र, 2 विमीय चित्र, 3 विमीय चित्र, है ना? कोई दिक्कत? तो चला जाए। पहला रेखीय आवेश वितरण। पहला रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। तो इसका परिभाषा फटाफट लिख दिया जाए कि जब आवेश किसी चालक तार के लंबाई के अनुदिश माने लंबाई के दिशा में अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। रेखीय आवेश वितरण देख लो, इसका चित्र एक लंबाई बना देते हैं इधर से। इस पर कोई भी आवेश धनात्मक या ऋणात्मक एक समान रूप से हम क्या कर देते हैं? वितरित कर देते हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा किसका?
रेखीय आवेश वितरण का। इसकी लंबाई L मान लो, और इस पर जो हमने आवेश दिया है वो कितना दिया है, Q दिया है। क्या दिया है, आवेश Q। तो बालक इसी से एक टॉपिक निकल करके आएगा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसका इंग्लिश हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, तो इसका परिभाषा एकदम बिल्कुल आसान है कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में, फटाफट लिख डालो, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लिखो नहीं अभी, बाद में लिख लेना, एकदम समझते जाओ। प्रति एकांक लंबाई, अच्छा प्रति एकांक लंबाई कहने का मतलब क्या है, प्रति एकांक लंबाई, प्रति लंबाई मतलब लंबाई नीचे। तो इसको ध्यान से समझो कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फटाफट इसे अंत में लिख लेना सभी लोग। इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया गया, लेम्डा द्वारा। तो लेम्डा का अगर फॉर्मूला हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इस चित्र से, लेम्डा इज इक्वल टू प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब आवेश ऊपर लंबाई नीचे, अर्थात Q बाई L रेखीय आवेश घनत्व का ये क्या है, फॉर्मूला है। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है। फटाफट इसका मात्रक निकाल दो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया, तो मात्रक रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक बराबर आवेश की मात्रक बटा में लंबाई का मात्रक। ठीक है, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर। कूलम्ब प्रति मीटर। इसकी बीमा कह दिया जाए फटाफट, बीमा आवेश की बीमा बटा में लंबाई की बीमा। तो आवेश की बीमा AT बटा में लंबाई की बीमा L। क्या इसे लिख सकते हैं, L के पावर 1 T और A। रेखीय आवेश घनत्व का बीमा ये है, मात्रक ये है, फॉर्मूला ये है। किसी को कोई तकलीफ। नेक्स्ट अगला क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण। आवाज बिल्कुल ना करो, इसी में है, लिख लेना। पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। क्या बोल दिए कि जब आवेश
किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर कोई हम पृष्ठ ले लें, ये पृष्ठ है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसका एरिया कितना है, ए है, एरिया ए है, इस पर जो आवेश है वो कितना है, क्यू है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि क्षेत्रफल यही होगा, क्षेत्रफल वृत्त भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, कि पृष्ठीय होना चाहिए, सरफेस मतलब 2D चित्र होना चाहिए इसमें। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति? तो भैया इससे जो संबंधित टॉपिक होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर कहीं समझने में दिक्कत होगा तो जरूर बोलना। रहा लिखने की बात तो इसे स्लाइड करके आराम से लिख पाओगे। कौन सा? नहीं भैया, देखो घनत्व का मतलब होता है कि उस सरफेस पर कितना आवेश है, किस तरह से आवेश है। अच्छा, घनत्व की बात समझते हैं, थोड़ा सा क्षेत्रीय में चलते हैं हम लोग अपने क्षेत्र के तरफ। तो जब जनगणना वाले आते हैं तुम्हारे घर के तरफ, जब जनगणना करके जाते हैं तो एक जनगणना का मतलब सूची पारित होता है हर 10 साल पे। 2021 में हुआ था, 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन 11 में हुआ था। उसके बाद जब भी होगा हर 10 साल पे जनगणना होता है, तो उसके अनुसार एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वो सूची जारी करते हैं। उसमें बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी है कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्रफल में जितने आवेश उपस्थित हैं, जितने मात्रा में उपस्थित हैं आवेश, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना। तब पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेम टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। देखो रेखीय की परिभाषा देना होगा, क्या कहोगे कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा तो क्या कहेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जब आयतन आवेश घनत्व आ जाएगा तो आयतन आवेश घनत्व में कह दोगे कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तीनों परिभाषा एक जैसा, लगभग हर एग्जाम में कभी न कभी बदल के कभी रेखीय आवेश घनत्व पूछ लेता है, कभी पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ लेता है, कभी आयतन आवेश घनत्व पूछ लेता है। बात समझ आ गया? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व फटाफट लिख दिया परिभाषा कि प्रति एकांक लंबाई में, हाँ प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसे उसको लांगड़ा द्वारा कि लेमड़ा द्वारा, इसे सिंघड़ा द्वारा नहीं, सिग्मा द्वारा। किसके द्वारा, सिग्मा द्वारा। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है,
तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन करके आएगा भैया, बताओ खटाखट। सिग्मा बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नीचे आवेश ऊपर, अर्थात क्यू बाई ए। कितना जानदार टॉपिक है, तीनों एकदम एक समान है। क्यू बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब मात्रक बता दो। मात्रक ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम, नीचे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक। बीमा, बीमा आवेश का बीमा बटा में क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा ऊपर लेकर जाएंगे एल के पावर -2, डायरेक्ट लिख देते हैं एल के पावर -2 टी और ए, ठीक है। एल के पावर -2 टी ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखो पृष्ठीय को कभी कभी क्षेत्रीय भी बोल सकता है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश वितरण, तो टेंशन को पेंशन देना मात्र 1 रुपये में, बात वही है, हैं? ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, तीसरा टॉपिक फटाफट। आयतन आवेश वितरण क्या है? आयतन आयतन आवेश वितरण, जब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। तो भाई ये 3D चित्र पर आवेश वितरित होगा, 3D पदार्थ पे, तो 3D को घन ले लेते हैं, घन ले लिया जाए। ठीक है, इस पर आवेश इस तरह से एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक, इस पर आवेश जो दिया गया है वो क्या है, Q है। इसका आयतन क्या है, इसका आयतन भी है, इसका आयतन भी है। तो फटाफट इससे संबंधित टॉपिक क्या बन जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व का परिभाषा सेम उसी के जैसा क्या बोल देंगे, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किसके द्वारा सूचित किया गया, रो के द्वारा। तो अब बताओ रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो बराबर प्रति एकांक आयतन, आयतन नीचे आवेश ऊपर, आयतन नीचे आवेश ऊपर, अर्थात Q बाई भी। मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन के मात्रक
मीटर क्यू, तो कूलाम प्रति मीटर क्यू। बीमा भाई आयतन की बीमा एल के पावर 3 ऊपर जाएगा एल के पावर -3, तो एल के पावर -3 टी ए, यही क्या है इसकी बीमा है, मात्रक हो गया ये। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल एकदम मज़ेदार बनेगा। एगो लंबाई ले लेना, कोई भी 10 मीटर की लंबाई, 5 मीटर की लंबाई, उस पर कितना भी आवेश दे देना, 10 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, अब फटाफट रेखीय आवेश घनत्व निकाल देना है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल के लिए तुम लोग ग्रुप देख लेना मैसेज, ठीक है, फटाफट न्यूमेरिकल देख करके और हमें बना करके भेज देना है। कर पाओगे ना? आज कहाँ तक? यहीं तक।